श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, घर में चल रही शराब की समस्या या किसी भी प्रकार की नशे की समस्या, यहाँ तक कि कई प्रकार के दोषों को भी शांत करता है ये छोटा सा उपाय। यदि आप अपने घर में इस स्थान पर रख देते हो पानी का एक मटका भरकर, तो आपके घर में चल रही समस्याएं से मुक्ति मिलेगी। आपके घर में धन धान्य संपत्ति की भी बढ़ोतरी होने लगेगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष की काफी ज्यादा मान्यता है और ऐसा माना जाता है पीपल के वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष का स्पर्श मात्र व्यक्ति के जीवन में चल रही आधी से ज्यादा समस्याओं से मुक्ति करा देता है। पीपल के वृक्ष की बड़ी ही मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में। ऐसा कहा जाता है पीपल के वृक्ष के नीचे यदि कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना को लेकर जाता है तो भगवान पीपल देव की कृपा से वह व्यक्ति अपने जीवन में मनोकामना को पूर्ण कराता है। अब बात करते हैं कि आपको किस जगह पर पानी का मटका रखना है, किस तरीके से आपको प्रयोग करना है जिससे आपके घर में चल रही शराब की समस्या, साथ में आपके घर में चल रहे कई प्रकार के दोषों की समस्या से आपसे मुक्ति मिल सके। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसा हम लोग सभी जानते हैं कि शाम के रात्रि के समय के बाद जब हम सुबह में उठते हैं किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो पानी की कुछ बूंदें पीपल के वृक्ष के नीचे से जो टपकी हुई होती है वह पीपल के वृक्ष के नीचे यानी ओस के जैसे बन जाती है। यानी बात कर रही हूँ मैं कि जो पीपल के वृक्ष से जो रात्रि के समय पानी टपकता है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, सभी मौसम में पीपल के वृक्ष से रात्रि के समय कुछ बूंदें जरूर ही पानी की टपकती हैं। तो आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसे तो पानी लाना आपके घर में संभव नहीं है। आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे एक पात्र को रखाइए रात्रि के समय। दोस्तों, उसके बाद आपको उस पानी की एक बूंद मात्र आपको लानी है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में आपको किस तरीके से लानी है, पहले तो आपने जो एक बूंद मात्र पीपल का वृक्ष का जो पानी आपने लिया था उसको आप अपने घर में ले जाइए, किसी भी मटके में करके आप या किसी भी पीने वाले पानी जिसमें हम लोग रखते हैं उस पात्र में करके अपनी घर की किचन में कुछ समय के लिए रख दीजिए, 2 या 3 मिनट के लिए। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस किचन में आपको वह पानी उठा के एक किसी तांबे के लोटे में, जो कि हम लोग पूजा के समय प्रयोग करते हैं, तांबे के लोटे में आपको वह एक बूंद डाल लेनी है पीपल के वृक्ष से जो जल निकला था। उसके बाद बचा हुआ जल जो है वो अपने घर के जल से भर सकते हैं, लेकिन आपको जो लोटा है वो पूरा ही अपने घर से ही भरकर ले जाना है। और किसी भी शिव मंदिर में आप पहुंच जाइए, आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है उसके पास आप पहुंचने के बाद भगवान शिव के पास आप 3 तालियां जरूरी बजाएं, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। तो आप लोग समझ लीजिएगा 3 तालियों को कितना ज्यादा महत्व दिया गया है हमारे शिव पुराण में। तो शिव पुराण की बात करते हैं, 3 तालियां बजाइए। उसके बाद आप जो लोटे में जल ले गए थे और उस जल से पहले तो आपको एक बिंदी अपने इस अनामिका उंगली जिससे हम लोग पूजा करते हैं उस उंगली से एक बिंदी जल लेना है और किस स्थान पर लगाना है दोस्तों, भगवान शिव की शिवलिंग होती है उसके चारों तरफ। जब हम भगवान शिव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो चारों तरफ वह जल जो है वह होता है और जल जो बहकर नीचे की ओर गिरता है। जैसे ये शिवलिंग है तो यहाँ से जल बहता हुआ नीचे जाता है नाली में। उस जल के जहाँ पर जल जो बह रहा है वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जैसा कि मैंने बताया पीपल के वृक्ष में भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और जलाधारी से जो नीचे की ओर जल बहता है वह स्थान भी 33 करोड़ देवी देवताओं का होता है। उस स्थान पर आपको एक बिंदी उस जल की लगा देनी है। इससे होगा क्या दोस्तों, आपके जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार के दोष, शनि दोष, वास्तु दोष और बृहस्पति दोष आपके जीवन, क्योंकि जिस व्यक्ति का बृहस्पति कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल बनी ही रहती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जब कोई व्यक्ति शराब या किसी गलत संगत का सेवन करने लगता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव जरूर ही छोड़ रहा होता है, चाहे उसके ग्रह नक्षत्र हो, चाहे उसके ऊपर कोई प्रकार का दोष लगा हुआ है।
तो दोषों को शांति करने के लिए हमें इस प्रकार का उपाय करना है। घर में चल रही समस्या शराब की जो है वह जल्दी खत्म होगी, साथ में दोष मुक्त भी हम लोग हो जाएंगे। दोस्तों आपको वह बिंदी वहां पर लगा देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करते रहना है और आपको जल जो है वो जलाधारी से आपको निकलने देना है, अपने दोषों को शांत करने के भगवान श्री शंभु से मनोकामना करते हुए इस छोटे से उपाय को आप करिए। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जो आपने जलाधारी पर जल चढ़ाया था और जो नीचे की ओर बह के जा रहा था उस पे आप अपना जो भी आप पात्र ले गए थे खाली करके उस लोटे में आप थोड़ा सा जल 1-2 बूंद मात्र ले लीजिए और अपने घर पर आ जाइए। दोस्तों इतना आपको करना है कि आप जो भी व्यक्ति आपके घर में गलत संगत में है या शराब का सेवन कर रहा है, उसके मस्तक पर या उसके कंठ पर, उसके कान के पीछे या उसकी कलाई पर आपको उस जल की 1 बिंदी मात्र लगा देनी है। दोस्तों उस बिंदी के स्पर्श मात्र से भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति पर हो जाएगी और इसके साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा होने के साथ साथ उस व्यक्ति के ऊपर यदि कोई नक्षत्र कोई खराब प्रकोप डाल रहा है या किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है, क्योंकि दोष जब हमारे ऊपर लगे होते हैं या हमारे ऊपर ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से परेशान रहने लगता है, अशांत रहने लगता है, उसको अच्छा संग अच्छा नहीं लगता है, यहाँ तक कि गलत संगत में उसको बहुत ही आनंद आने लगता है। तो उसकी अच्छी संगत को बनाने के लिए आप इस तरीके का छोटा सा उपाय करें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप इस उपाय को नहीं कर पा रहे हो तब आपको ऐसे में, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि के समय जाना हर किसी महिला का संभव नहीं है, तो ऐसे में आप लोगों को अपने घर में ग्रह दोषों की शांति के लिए डेली ही यानी प्रतिदिन ही आपको नियम बना लेना है। भगवान शिव पर आपको 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना शुरू करना है, क्योंकि दोस्तों 1 लोटा जल व्यक्ति के जीवन में वास्तु दोष कई प्रकार के दोषों को शांत करता है और प्रतिदिन ही ऐसा कार्य करना चाहिए। दोस्तों यदि आप किसी मंदिर में नहीं जा पा रहे तब भी आपको परेशान नहीं होना है। आप किसी भी दुकान से अपने घर में एक शिवलिंग ले आइए, या आपके पास शिवलिंग लाने की भी व्यवस्था नहीं है तो आप किसी भी एक पत्थर को भगवान समझकर अपने घर के किसी भी गमले में स्थापित कर लेना है। भगवान शिव कहते हैं कण कण में वास करते हैं, कंकर कंकर में शंकर का वास है। तो आप लोग उस पत्थर को किसी भी गमले में स्थापित कर लीजिए और जब भी आप उस पत्थर पर यानी उस शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आप जिस भी भोलेनाथ की यानी आसपास जिस भी मंदिर में आप ज्यादा जाना पसंद करते हो, आना जाना रहता है, उसी मंदिर का स्मरण करते हुए यानी उसी शिवलिंग का स्मरण करते हुए आपको वह जल जो है वो अपने घर के गमले में जो आपने रखा था पत्थर उसके ऊपर चढ़ा देना है। दोस्तों डेली आप ऐसा काम करना शुरू करिए। ऐसी मान्यता है भगवान शिव जब एक बार किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाकर ही रहते हैं। यदि आप भी अपनी मंजिल पे जाना चाहते हो और अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाना चाहते हो, नशे की समस्या को छुड़ाना चाहते हो, तो भगवान शिव की आप शरण में जाइए। 1 लोटा जल मेरे कहने मात्र से आप चढ़ाइए और गुरुदेव महाराज अपनी हर भागवत में 1 लोटा जल का विशेष महत्व बताते हैं। आप लोग भी चढ़ाना शुरू करिए, क्योंकि जिसने भी भगवान की कृपा को समझा है वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं हुआ है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि को लाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते रहिए नई जानकारी के साथ। आप लोगों के लिए मैं सही और सटीक जानकारी गुरुदेव की मुखवाणी से लाती रहती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। यदि दोस्तों आप लोग भी चाहते हो अपनी मेहनत के दम से रुपए कमाना, घर बैठे हर महिला अपने घर में रुपए कमाना चाहती है लेकिन किसी मजबूरी बस वह नहीं बाहर निकल सकती है, तो आप लोग भी अपने घर बैठे रुपए कमा सकते हो। किस तरीके से कमा सकते हो? यूट्यूब पर वीडियो बनाकर। यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाते हैं दोस्तों? यूट्यूब पर वीडियो जिस भी प्रकार से बनाते हैं, मैंने एक और चैनल बना रखा है सोनम टेक्नो, जिसमें मैंने बता रखा है यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे चैनल बनाते हैं, यहाँ तक कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, सारी डिटेल मैंने उस चैनल पर डाल रखी है। आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक
मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपने यूट्यूब से रुपए कमाने का जो सपना है वह पूरा कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हर महिला के लिए, हर गृहिणी के लिए। तो आप लोग भी रुपए कमाएं और घर बैठे अपने घर में आनंद लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।